गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हमारी जो यूनिट स्टार्ट है वो है टैक्सोनॉमी यूनिट, जिसमें हमारा ये लास्ट टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक है वो हमारा लंबा चलेगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो टॉपिक हमारा लंबा चलेगा। आज हम बात करेंगे, कल हमने है वो बात आर्की बैक्टीरिया के बारे में कर ली थी। आज बात करने वाले हैं हम यू बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया के बारे में। जो बैक्टीरिया है इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो ल्यूवेनहोक को है, वो इसकी खोज का श्रेय जाता है। इन्होंने 1665 के अंतर्गत है वो ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज की और इसका जो नाम दिया वो दिया एनिमलक्यूल है, वो नाम दिया बैक्टीरिया का ल्यूवेनहोक ने। लेकिन जो इसके बैक्टीरिया नाम देने वाले थे वो थे कुहन एंड एरेनबर्ग ने इसके बैक्टीरिया नाम है वो दिया। जो बैक्टीरिया होता है ये होता है रेनी वाटर में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। ये है यू बैक्टीरिया, रेनी वाटर में पाया जाने वाला यानी दंतमल के अंतर्गत है ये बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया को डिजीज का कारण यानी डिजीज का कारण बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो थे रॉबर्ट कोच ने है वो बैक्टीरिया को डिजीज का कारण है वो बताया और इसे नोबेल प्राइज है वो इसी काम के लिए रॉबर्ट कोच को दिया गया। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसकी जो शेप होती है वो होती है अलग अलग टाइप की, जिसमें कोकस यानी स्प्राइकल यानी कि टेढ़ी मेढ़ी जो संरचना होती है वो होती है कोकस। इसके अंतर्गत क्या होता है, फ्लैजिला है वो एब्सेंट होता है, कसाबिका है वो इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती। और ये जो कोकस होता है वो सर्वाधिक प्रतिरोधी जीवाणु है वो होता है कोकस। पार्सोएला में जो एब्सेंट होता है फ्लैजिला, बाकी सभी में जो फ्लैजिला है वो पाई जाती है, बाकी सभी में फ्लैजिला है वो पाई जाती है। लेकिन पार्सोएला होता है उसमें फ्लैजिला है वो एब्सेंट होता है, यानी कि सिर्फ एक एग्जाम्पल है इसका पार्सोएला है वो कोकस का एग्जाम्पल है एक। फ्लैजिला है कोकस के अंतर्गत है, वो जो फ्लैजिला है वो पाया जाता है मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सर्चिना। यानी जो कोकस होता है वो 5 टाइप का होता है। मोनोकोकस यानी कि सिर्फ एक, डिप्लोकोकस का मतलब है जब 2, और जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसका मतलब है कि ग्रुप में है वो पाए जाते हैं ऐसे, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस। फिर जो स्टेफाइलोकोकस है वो एक के ऊपर एक जो संरचना पाई जाती है वो होती है स्टेफाइलोकोकस, एक के ऊपर एक संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। और जो सर्चिन है वो पाया जाता है थर्ड स्ट्रक्चर के रूप में, जो सर्चिन है वो पाया जाता है थर्ड स्ट्रक्चर के रूप में। इस प्रकार जो कोकस की संरचना है वो होती है। अब हम बात करेंगे बेसिलस के बारे में। जो बेसिलस होता है यानी कि 2 जो शेप होती है बैक्टीरिया की, जिसमें हमने कोकस है वो पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे जो बेसिलस है उसके बारे में। इसकी जो आकृति होती है वो होती है रोड शेप्ड, छड़ी के आकार की है वो इसकी आकृति होती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है लैक्टोबेसिलस, यानी दही में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो रोड शेप्ड होता है। अब थर्ड जो शेप है वो इसकी है विब्रियो, यानी कोमा शेप की जो आकृति होती है वो होती है विब्रियो। फ्लैजिला है वो इसमें एब्सेंट होता है। चौथा जो बैक्टीरिया है वो है स्पाइरिलम, यानी कि चौथी आकृति बैक्टीरिया की होती है वो होती है स्पाइरिलम, सर्पिलाकार है वो होता है ये बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला के आधार पर जो बैक्टीरिया है वो
किस टाइप की उसकी संरचना फ्लैजिला की है, वो किस टाइप की होती है, उसके बारे में है वो हम बात करेंगे। और जो फ्लैजिला के आधार पर जो बैक्टीरिया को बांटा गया है वो किस टाइप से बांटा गया है वो बात करेंगे। जो फ्लैजिला के आधार पर सबसे पहले जो पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है एट्रिकोकस, यानी कि फ्लैजिला इसके अंतर्गत है, वो एब्सेंट होती है। इसके अंतर्गत आता है कोकस, और पर्टुसेला जो आता है वो आता है कोकस के अंतर्गत। पार्टुसेला नहीं, पार्टुरेला आता है, वो आता है कोकस के अंतर्गत। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्टुरेला है वो सबसे ज़्यादा है, वो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम के अंतर्गत है। वो पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंतर्गत फ्लैजिला है वो एब्सेंट होती है। तो हमारा राइट आंसर आएगा पार्टुरेला के अंतर्गत है वो फ्लैजिला है वो एब्सेंट होती है। अब हमारा जो दूसरा है वो है मोनोट्राइकोकस। मोनोट्राइकोकस के अंतर्गत एक फ्लैजिला है वो पाई जाती है। जैसे कि ये जो बैक्टीरिया है उसमें एक फ्लैजिला है वो पाई जाती है। ये एक फ्लैजिला पाई किस में जाती है, एक पाई जाती है विब्रियो, थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास में है। ये एक फ्लैजिला है वो पाई जाती है। सिर्फ ये बैक्टीरिया हो गया और एक ये फ्लैजिला हो गई। तीसरा जो फ्लैजिला के आधार पर है वो है एम्फीट्राइकोकस। एम्फीट्राइकोकस के अंतर्गत है वो दो फ्लैजिला है वो पाई जाती है, एक इधर और एक इधर। इसका जो एग्जाम्पल है वो आ गया है नाइट्रोसोमोनास है, वो इसका राइट एग्जाम्पल है वो है। ये एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा है, वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल ही है वो एग्जाम के अंतर्गत है, वो पूछे जाते हैं। चौथा है हमारा सेफेलोट्राइकोकस। सेफेलोट्राइकोकस के अंतर्गत जो बैक्टीरिया होते हैं उसके जो फ्लैजिला होती है वो एक साइड में है, वो गुच्छे के नुमा है, वो संरचना है वो पाई जाती है सेफेलोट्राइकोकस के अंतर्गत। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कोरेनोबैक्टीरिया। अगला है लेफोट्राइकोकस। लेफोट्राइकोकस के अंतर्गत जो फ्लैजिला होता है वो दोनों साइड में है, वो गुच्छे के आकार की जो संरचना होती है वो होती है लेफोट्राइकोकस के अंतर्गत। गुच्छे के आकार की संरचना पाई जाती है वो होता है लेफोट्राइकोकस। इसका जो एग्जाम्पल है वो है साल्मोनेला है, वो इसका राइट एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे जो पेरीट्राइकोकस है, ये भी एक फ्लैजिला का है, वो एक प्रकार है, फ्लैजिला के आधार पर है वो प्रकार है। ये पाया जाता है ई कोलाई के अंतर्गत। ई कोलाई में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होती है वो संपूर्ण जो चारों जो सतह होती है उस पर है वो पाई जाती है। संपूर्ण सतह पर पाई जाने वाली जो बैक्टीरिया के अंतर्गत फ्लैजिला होती है वो पाई जाती है ई कोलाई के अंतर्गत। तो हमने जो फ्लैजिला के आधार पर है वो प्रकार पढ़े हैं, वो पढ़े हैं हमने 6 प्रकार है वो फ्लैजिला के आधार पर है वो हमने पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा एट्रीट्राइकोकस, मोनोट्राइकोकस, तीसरा हमने पढ़ा एम्फीट्राइकोकस, चौथा हमने पढ़ा सेफेलोट्राइकोकस, पांचवा हमने पढ़ा फोटोट्राइकोकस और छठा हमने पढ़ा पेरीट्राइकोकस है वो पढ़ा है। और जो पेरीट्राइकोकस है, एक तो पेरीट्राइकोकस ई कोलाई जीवाणु, और एक जो सबसे पहले हमने पढ़ा पार्टुरेला के अंतर्गत। ये दोनों एग्जाम्पल है वो एग्जाम के अंतर्गत है, वो पूछे गए हैं। तो हमें जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा है वो याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे जो फ्लैजिला है उसके आकार के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी कि जो फ्लैजिला है वो काम क्या करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का काम करने वाला जो फ्लैजिला है वो होता है। इसके अंतर्गत है वो 3 बॉडी में है वो बांटा गया। जो फ्लैजिला है उसके आकार को 3 बॉडी में बांटा गया है। सबसे ऊपर की तरफ है वो होती है बेसल बॉडी, बीच के अंतर्गत है वो होता है हुक, और नीचे ही नीचे होती है फ्लैजिलम पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो फ्लैजिलम होती है वो होती है प्रोटीन की बनी हुई। तो आज है वो हमने जो फ्लैजिला है उसकी स्ट्रक्चर और फ्लैजिला के आधार पर है वो इसके प्रकार है वो पढ़े। कल हम जो रिप्रोडक्शन है वो
बैक्टीरिया के अंतर्गत यानी कि यू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार का होता है, ये सब जानकारी है वो हम कल प्राप्त करेंगे।